आगे देखो बेटा, आगे है अ नंबर एक्सेस 9/7। अब ये क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर जो 9 को करेंगे तो वो एक्सेस आ जाएगा 7 से। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हमको करना है तो हम करेंगे, नंबर हमारे पास है नहीं तो हम क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, एक्सेस मतलब माइनस किससे, 9 से, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। अब है 6 सब्ट्रैक्शन फॉर ट्रिक, ट्रिक मतलब 3, अ नंबर इज 18। अब ऐसा है कि वह नंबर जो 6 के साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 के साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो है वो 3 आना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 18। तो क्या बनेगा, 3x, 3 को हमने ये ले लिया, इसके साथ 3 के साथ जिसके साथ हमने माना वो क्या माना, x, सब्ट्रैक्ट किया 6 को और इक्वल टू 18। नेक्स्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 गिव अस 16। अब किसके साथ डिवाइड करना है, वो हमारे पास नंबर नहीं है तो हमने क्या मान लिया, x डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आया, गिव हमको क्या मिला, 16। तो ये आपको जो है ये पढ़ना है और उसके हिसाब से बनाना है। 4 टाइम्स अ नंबर इज 6 मोर देन द नंबर। अब वो क्या बोल रहा है कि 4 टाइम वो नंबर निकालना है जो कि 6 से ज्यादा है उस नंबर का। अब वो नंबर हमको मालूम नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो x टाइम 4 टाइम x मोर देन नंबर, मोर देन मतलब प्लस किससे है, 6 से, 6 से ज्यादा है वो नंबर तो इक्वल टू लग जाएगा 4 है, 6 से ज्यादा है तो 6 प्लस x प्लस 6, तो वो 6 से ज्यादा है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका मोर देन आ जाएगा। तो हमने क्या माना, इसको क्या माना, 4x, 4 को नंबर्स को x के साथ डिवाइड किया, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू x प्लस 6 मान लिया। ठीक है, 4 टाइम अ नंबर, वह नंबर जो 4 टाइम है 6 देन द नंबर, मतलब 2 लाइनें इसने दे दी, 4 टाइम अ नंबर, और वही नंबर जो है वह उसमें वो 6 टाइम मोर है, तो मोर मतलब प्लस, तो 4 टाइम नंबर 4x मान लिया। अब वही नंबर जो है जिसको हमने माना है वो 6 मोर है तो प्लस 6। 2 इक्वेशन बन गई इसकी, इक्वल टू के बाद दोनों तरफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है वो इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, इक्वेशन देने के लिए वह सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मतलब देखिए, जिस अल्फाबेट्स में, जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं वो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें वेरिएबल्स नहीं हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस कौन से वेरिएबल्स हैं, जहां वेरिएबल्स हैं उसको हम इक्वेशन मानेंगे, जहां वेरिएबल्स नहीं हैं उनको इक्वेशन नहीं मानेंगे। और वेरिएबल्स कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। तो देखिए इधर 14 इक्वल टू x प्लस 4, तो ऑफकोर्स इसमें वेरिएबल्स है तो ये सॉल्व भी होगा और इसका वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस 3, ये जो निशान होता है बड़े और छोटे का वो 7, तो ऑफकोर्स इसमें वेरिएबल्स है तो ये सॉल्व होगा, इसका मतलब इसका वेरिएबल्स x है तो वो लिखना है। अब देखिए 9/3 इक्वल टू 3, इसमें वेरिएबल्स है ही नहीं तो जहां वेरिएबल्स नहीं होंगे उसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो ये नहीं होगा। आगे 8 इंटू 5 इंटू माइनस 15 इक्वल टू 25, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल्स नहीं है, इट्स मीन्स इसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 7 इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p, ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से, 7 इक्वल टू 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, 7 के साथ 22 इक्वल टू 22 प्लस p, तो 22p और 7 आ जाएगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ा छोटा दिखाया गया, इसको सॉल्व करने के तरीके नहीं। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको अभी
सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमको वेरिएबल्स वाले बताने हैं, जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते उसको नहीं बताना है। बी वाले में फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड फोर्थ, ये 3 नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इस तरीके से हमको सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें वेरिएबल्स कौन सा है आपको बताना है। वेरिएबल्स इज ये है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन बनी हुई है, सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहां पे उन्होंने सिर्फ आंसर दे रखे हैं, वेरिएबल्स क्या निकले हैं वो बताए हैं कि इसमें वेरिएबल्स बी है, बी का वेरिएबल्स निकला है 5, यहां पर बी है, इसका वेरिएबल्स निकला है 9, h 13, h 8, y 10, y 8, n 5, n 4। अब ये जो चीज दी है उन्होंने क्या दी है, वेरिएबल्स दिए हैं। मतलब इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमको आंसर मिलता है वो हमको इन्होंने यहाँ दे दिया है। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें हमारी नोटबुक में सॉल्व करना है। अगर हमारा आंसर भी यही आता है तो यहाँ पे हमको लिखना है यस सेटिस्फाइड हैं। अगर ये आंसर हमारा गलत आता है इट मीन्स हम सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है हमारी b प्लस 5 इक्वल टू 9, यही लिखी हुई है फर्स्ट। इसका वेरिएबल्स हमको दे रखा है b इक्वल टू 5। ठीक है, ये इसने हमको आंसर ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा b जो है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स आगे आते हैं, उसके बाद इक्वल टू करने के बाद इक्वल टू के बाद जो संख्या है वो हमें यूं की यूं लिख रही है यहाँ पे। ठीक है, और अब ये वाली जो संख्या है ये हम इक्वल टू के इस तरफ ला रहे हैं। अब देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद 9 था, हमने यूं का यूं लिख दिया। अब ये प्लस 5 जो है वो इक्वल टू के इस तरफ है, लेकिन हमको इस तरफ लेकर आनी है। बात को समझ में आ रहा है? ये वाला जो है वो हमारे इक्वल टू के इस तरफ है, लेकिन अब हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इस तरफ लानी है। तो जब हम इक्वल टू की चेंज करते हैं, जगह को इक्वल टू के बाद लगाते हैं, पहले होता है उसे बाद में लगाते हैं, तो हमारा निशान जो है वो बदल जाता है। प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा b क्या है, इक्वल टू 9 माइनस 5, कितने बचे, 4 है ना। 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब b का इक्वल टू क्या आया, 4, लेकिन हमारे पास आंसर क्या है, b इक्वल टू 5। इट्स मीन्स नो, ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 4 आ रहा है लेकिन किताब में आंसर दिया है 5, इसलिए ये नो। अब यही समीकरण देखिए वापस, b प्लस 5 इक्वल टू 9, सेम b इक्वल टू 9, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे, सेम वही b इक्वल टू 4। यहाँ पर आंसर क्या दिया है, b इक्वल टू 9। इट्स मीन्स ये भी नहीं है। अब है h माइनस 8 इक्वल टू 5, सेम अल्फाबेट्स आगे लिखेंगे। इक्वल टू के बाद जो संख्या वो यूं की लिखेंगे, इक्वल टू के पहले वाली संख्या इधर आके चिन्ह बदल देगी, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 8 और 5 कितने होते हैं, h इक्वल टू 13। देखिए आंसर h इक्वल टू 13, तो इट्स मीन्स यस ये सेटिस्फाइड है। इसी तरह से ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सब सॉल्व करने हैं, हमारे आंसर चेक करने हैं और उसके बाद यस एंड नो में जवाब देना है। ठीक है, हमेशा जो नंबर होते हैं वह बदल जाते हैं। अब देखिए ये आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4y इक्वल टू 32। ठीक है, जहां पर कोई निशान नहीं होता है वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 4 और y के बीच में कोई निशान नहीं है, तो इक्वेशन में जब ऐसी चीज आती है तो मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो अब ये y हम यूं का यूं लिख देंगे, इक्वल टू 32 यूं का यूं लिख देंगे। अब ये 4 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर होके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड वाली संख्या हम अप एंड डाउन में लिखते हैं,
यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 4 की टेबल में 32 आता है, 8 बार, तो y का मान क्या निकला, 8। देखिए आंसर में यहाँ पर y का मान दे रखा है इन्होंने 10, इट्स मीन्स रॉन्ग, नहीं। आगे है 4y इक्वल टू 14, सेम देखिए 4y इक्वल टू 14, y यूं का यूं आएगा इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 की टेबल में 14 कितनी बार आता है, 10 बार, y का मान हो गया 10। अब देखिए इसमें y का मान 10 आ रहा है, नहीं, इसमें y का मान 8 दे रखा है, तो इट्स मीन्स नो। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में। सेम इसी तरीके से आगे ये सब आपको करने हैं। अब देखिए 2m प्लस 1 इक्वल टू 9। अब देखिए 2m यूं का यूं लिखना है, टू एम प्लस 3, 2 और 1 को प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3m इक्वल टू 9। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, 2 को 1 के साथ प्लस करना है, ठीक है, 3 और 1, 2 और 1 3m, क्योंकि m तो ऑफकोर्स है। अब क्या करना है, ये m यहाँ पर लिखना है, इक्वल टू मल्टीप्लाई है, इसलिए 9 ऊपर आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब हमारा m का मान क्या हुआ, 3, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, m का मान 5, इट्स मीन्स नो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस सॉल्व करनी है। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो यस, यह सेटिस्फाइड है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो यह सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। आगे देखिए, अब ये बोल रहा है राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है वो, कि पहले आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपको इक्वेशन बनाना था। ठीक है, क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपको इक्वेशन बनाना था। अब इन्होंने इक्वेशन दे दिया है, आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए x हमने माना है, ठीक है, x हमने माना है, तो क्या मानेंगे, क्या लिखेंगे, अ नंबर। अ नंबर मतलब वो नंबर हमको मालूम नहीं है, अ नंबर इंक्रीज, प्लस है इसलिए क्या आएगा, इंक्रीज बाय 4। वह नंबर जिसमें हम 4 को इंक्रीज करते हैं वो इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर। आ गया, अ नंबर, समझ में आ रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाय 4 इक्वल टू 9। आ गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 8 इक्वल टू 2, सेम, अ नंबर एक्सेस 8 बाय 2। आ रहा है समझ में। आगे क्या लिखा हुआ है, 4m इक्वल टू 22। अब 4 टाइम अ नंबर, 4 टाइम अ नंबर इक्वल 32। आ रहा है समझ में, 4 टाइम अ नंबर इक्वल टू 32 है ना। वह नंबर जो 4 टाइम इक्वल मल्टीप्लाई है, तो नंबर हमने क्या लिया, m, तो m माना, तो 4m इक्वल टू 32। आ रहा है समझ में बेटा। अब देखिए 3t माइनस 1 इक्वल टू 32। अब क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, अब देखो 3t वो ट्रिकी नंबर है, क्या है, ट्रिकी नंबर मतलब 3 वाले जो मैंने बताए थे, तो इसको हमने माना 3 ट्रिकी नंबर माइनस 1 इक्वल टू 18। तो हमारा होगा 1 सब्ट्रैक्ट, 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया किससे, उस ट्रिकी नंबर को जो हमने माना था 3t, मतलब 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ट्रिकी अ नंबर इज इक्वल टू 23। आया, 1 को हमने माइनस किया ट्रिकी t के साथ इक्वल टू 32। तो इसको हम लिखेंगे 1 सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रिकी अ नंबर इज 23।
आ गया समझ में? इस तरीके से ये आपको करना है। आ गया बेटा समझ में? चलिए यहाँ तक आपको कीजिए, ये काट दीजिए, सेक्शन सी काट दीजिए। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, बाय, टेक केयर।